आज वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। शांति से बैठ जाओ सब लोग, सुनो। भागवत जी की शुरुआत कहां से की वेद व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। अच्छा, युद्ध होना सही है कि गलत है? युद्ध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जोर से, जोर से। मैया शांति से बैठ जाओ और बताओ, युद्ध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या हाँ या ना है? अज्ञानी लोग भी युद्ध करते हैं और ज्ञानी लोग भी युद्ध करते हैं, पर दोनों के युद्ध में इतना अंतर है कि अज्ञानी लोग बाहर के लोगों से लड़ते हैं और ज्ञानी लोग, संत लोग भीतर के मन से लड़ते हैं। लड़ाई दोनों की है, युद्ध दोनों का है। किसी का युद्ध संसार के लोगों से युद्ध है, वर्चस्व का, मैं बड़ा कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, इसका युद्ध है। बाहरी युद्ध, बहिर्मुखी। और एक युद्ध है आपका, आपके मन से। अच्छा ये बताओ, जब आपकी लड़ाई आपके मन से होती है तो कौन जीतता है, मन या आप? उत्तर दो भैया। जब आपकी लड़ाई आपके मन से होती है तो कौन जीतता है, आप या आपका मन? आप बताओ, आपसे सवाल है, उत्तर दो। कौन जीतता है? मन जीत जाता है। तो मन जीत गया मतलब आप हार गए। आप हार गए, मन जीत गया। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, सुनो बेटा, जब आपकी लड़ाई आपके मन से होती है तो कौन जीतता है? आप लोग हारे हुए लोग हैं। आपकी लड़ाई मन से हुई तो आप हार गए और मन जीत गया। लेकिन संतों की लड़ाई जब मन से होती है तो वो मन को हरा कर अपने को जिता लेते हैं। इसलिए आप संतों के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो जीते हैं और आप जीत जाएं तो दुनिया आपके पीछे भागने लग जाए। याद रखना, हारे के पीछे कोई नहीं होता, जीते के पीछे संसार होता है। इसलिए लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ती हैं। एक लड़ाई हमारी मन से है। आपकी लड़ाई किससे है? मन से। क्यों भैया? आप हार गए अपने मन से। कभी आपने जीतने का प्रयास नहीं किया? जैसे मन हुआ कि चलो गुटखा खा लेते हैं, आपने खा लिया। मन हुआ सिगरेट पी लेते हैं, आपने पी ली। मन हुआ दारू पी लेते हैं, आपने पी ली। मन हुआ मांस खा लेते हैं, आपने खा लिया। तो बताओ, फिर तो आप गुलाम हो। मन राजा है, वो जैसे चलाना चाहता है आप वैसे वैसे। तो फिर आपकी बड़ाई क्या है? मन से हारा हुआ व्यक्ति, उसका कोई अस्तित्व है? अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? सवाल आपसे है, उत्तर दो। आप मन से हारे हैं, अर्थात मन आपके राजा है कि आप राजा? कौन गुलाम है आपके जीवन में? आप गुलाम है कि मन गुलाम है?
हैं? आप गुलाम हैं? सच, ये बात ठीक कह रहे हैं, ये गुलाम है। अब देखो गुलाम है तो बता रहे हैं कि हम गुलाम हैं। आप अपने मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? हैं? करती हो मन को काबू में? जीत जाती हो? इसलिए अपने मन की हर बात नहीं माननी चाहिए। मन की बात मान ली रावण ने तो नाश हो गया। मन तो जाता है यहां वहां भागता है। कितनी मानोगे मन की? इसलिए मन की मानो ना, मन को मनवाओ। ए मन, यहां खड़ा हो। और मन को, मन के हारे हार है, मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कंट्रोल करने से कंट्रोल होता है। आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, मन को ऐसे छोड़ दिया खुला सांड की तरह, तो मन ने आपको बना दिया सांड। इसलिए मन को खुला ना छोड़िए, मन को बांध करके रखिए। सही है? लड़ाइयां सबको लड़नी पड़ती हैं। कोई बाहर के शत्रुओं से लड़ रहा है, कोई भीतर के शत्रुओं से लड़ रहा है। अच्छा, भीतर के शत्रु कौन हैं? आपके भीतर का शत्रु कौन है? आप बताओ। हैं? मन शत्रु है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताओ और कौन शत्रु है आपके अंदर? हैं? और कोई नहीं दिखता आपको? भैया, आपका शत्रु कौन है? उत्तर दो। आपका शत्रु कौन? हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु हमारे भीतर की बुरी इच्छाएं। बुरी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं हमारी मित्र हैं और बुरी इच्छाएं हमारी, जैसे पराई स्त्री की ओर मन जाना, काम जाग रहा है, वासना है। काम हमारा शत्रु है। यदि पत्नी के अतिरिक्त कहीं और मन जाए तो वो शत्रु है, और पत्नी में ही जाए तो वो मित्र है। बोलो हाँ। क्रोध हमारा शत्रु है, पर क्रोध सही जगह आए, सही बात पर आए, जहां आना चाहिए वहां आए तो क्रोध हमारा मित्र भी है। पर बेवजह क्रोध आता रहे और उस क्रोध से हम अपने रिश्ते बिगाड़ते रहें, तब क्रोध हमारा शत्रु है। तो हमारे शत्रु भीतर बैठे हैं और हम लड़ाइयां बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं, जिसने अपने को जीत लिया वही सबको जीतने की ताकत रखता है। जो खुद से हार गया, भैया आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और दारू पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो आप रोज पीते हैं कभी कभी? हैं? कभी कभी। महंगी वाली सस्ती वाली? महंगी वाली। फिर सस्ती क्यों पिएंगे? यही तो पैसे का यूज है। अब पैसा है तो कहां जाएगा?
सस्ती दारू क्यों पिएंगे जब पैसा है तो? सही बात है। शराब, ये बच्चा छोटा आपका है, ये भी पीता है, क्यों? अरे भाई, ये भी तो बड़ा हो के आपके कदमों पे चलेगा, रास्ते पे। भाई, बच्चों के आइडल कौन होते हैं? बच्चे अपना आदर्श किसे मानते हैं? बोलो, पिता को। यदि बच्चे अपने आदर्श पिता को मानते हैं और बच्चे पिता के रास्ते पर चलेंगे और पिता शराब पीने वाला है, तो बच्चे भी शराब पीने वाले नहीं होंगे? बोलो, क्यों भैया? बच्चा भी तो शराब पीने वाला बनेगा ना बड़ा होके, क्योंकि आप उस रास्ते पे चलेंगे तो नहीं। इसलिए आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है? शराब पीना सही है? गलत है? मतलब आप गलत रास्ता चुन लिए हैं। आपको नहीं लगता कि आपको अब सही रास्ता चुन लेना चाहिए? तो बुरी आदतें छोड़ देना सही है कि गलत है? सही है। तो छोड़ दोगे शराब? हैं? वैसे आप शराब नहीं पीते, आपके दोस्त लोग पिला देते हैं, यही सवाल है, हाँ या ना? अब ये बताओ कि बच्चे को भी इसके दोस्त शराब पिलाएंगे तो इसे आप कैसे समझाओगे? समझाओ। ऐसी तो कहोगे कि बेटा ये दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है जो आपको शराब पिलाए। जो अच्छा बताओ, कोई मुझे शराब पिला दे, अनिरुद्धाचार्य को कोई शराब पिलाए, तो बताओ वो मेरा दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? बोलो, सिंपल है। कोई मुझे मांस खिलाए तो वो मेरा दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? कोई मुझे सिगरेट पीना सिखाए तो मेरा दोस्त की दुश्मन? भाई, मेरा दोस्त मुझे शराब क्यों पिलाएगा? दोस्त तो वो है ना जो मेरे लिए अच्छा सोचे, दूध पिलाए, जो हमें जूस पिलाए, अच्छी चीज खिलाए पिलाए। शराब पिलाए वो काहे का दोस्त? तो आपको जो शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त कैसे होंगे? दोस्त किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो आपके दोस्त आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों कहते हो कि ये दोस्त हैं? सीधा कहो ना ये दुश्मन है। और ऐसे दुश्मनों से रिश्ता क्यों रखना? इसलिए एक गलत निर्णय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो वेद आज्ञा देते हैं वो करना धर्म है। शराब पीने की हमारे यहां वेद कहते हैं कि पाप होते हैं और महापाप भी होते हैं। शराब को महापाप में सम्मिलित किया गया है। शराब पीना क्या है? महापाप। इसलिए शराब पीना आपका धर्म है, तो अब नहीं पीना, पक्का? खाओ मां कसम के अब शराब नहीं पियोगे। खाओ, मां कसम खाता हूं अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप जीत जाओ और आपका मन, आपकी लड़ाई आपके मन कहता पी लूं, आप कहते हैं मैं नहीं पीना चाहता। कई बार आप चाहते हैं मैं शराब ना पीऊं, पर आपका मन आपको हरा देता। इसलिए कहता हूं इतने मजबूत बनो कि आप जीत जाएं और सदा मन आपके कदमों पे रहे। गुलाम है मन हमारा, उसे गुलाम बनाओ। सिर पे क्यों चढ़ाते हो? वो हमारा गुलाम है। जो कहेंगे हम मन को वो करना पड़ेगा। कोई हम मन के गुलाम थोड़ी हैं। मन हमारा, भाई हिसाब धर्म ये कहता मन हमारा गुलाम है, तो फिर उसे गुलाम बनाओ ना, सिर पे क्यों चढ़ाते हो?